हेलो बच्चों, फाइनली हम लोग चैप्टर एंड के एक्सरसाइज पे पहुंच गए। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने बाकी दोनों लेक्चर्स बहुत अच्छे से देखा होगा। अगर नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक एडेड है, आप उनको जरूर देखें। और उसके बाद हम लोग फाइनली एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को जरूर देखो ताकि आप हर एक चीज को कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, अब इसके अंदर एक वर्ड दिया गया आपको, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ये जानते हैं ये क्या होता है। देखो होता क्या है यार, इसके अंदर लिखा है टर्मिनेटिंग, ठीक है जी, टर्मिनेटिंग डेसिमल। फिर दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। फिर तीसरा है रिपीटिंग डेसिमल। देखो ये थोड़े अलग अलग केसेस हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब होता है जिस पी बाई क्यू को आप जब डिवाइड करोगे क्यू से पी को, तो पूरे तरीके से टर्मिनेट हो जाए। मान लो जैसे कि 8/4 है, या आप कोई छोटा नंबर रखो 2/4, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो पूरे तरीके से 0.05 में पूरा डिवाइड हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। 4 1 जा 4 2 जा, यानी जो नंबर पूरे तरीके से टर्मिनेट हो जाए तो उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। वहीं पे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या कहलाएगा? जो टर्मिनेट ना हो, जैसे कि 10/3 है। 10/3 को जब आप डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा इसका आंसर आएगा 3.3333 कंटिन्यूअस आते रहेगा ये, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग है। और क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो इसको आप भी ऐड कर सकते हो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। अब आया एक रिपीटिंग, ठीक है। रिपीटिंग सेम यही वाला केस जिसके अंदर बार बार रिपीट करता रहे, ठीक है। क्या आ जाएगा कि 10/3 है, आपने इसको डिवाइड किया तो 3 3 जा 9, पॉइंट लगाया वापस 10 बन गया तो 3.3.3 पॉइंट। तो ये रिपीटिंग है, ठीक है, ये रिपीट करते रहेगा। तो एक ये मोड भी हो गया। एक आ जाएगा कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग भी हो रहा है। एक और केस आएगा कि आप ये समझो, ये रहेगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। जैसे कि कुछ नंबर्स होते हैं 1.01, 001, 001, समझ रहे हो? 1.01, 001, 001, 001। तो आप ये चीज देखो कि इसमें कोई भी चीज वापस रिपीट नहीं कर रहा है। तो ये जो है ये एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, ठीक है यारो। अब इसके बाद इस क्वेश्चन को करते हैं तो ऑटोमेटिक हर एक चीज समझ में आ। देखिए इसके अंदर क्या बोला गया है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल व्हाइल विच एवर द केस में बी बाय द प्रोसेस ऑफ लॉन्ग डिवीजन। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करके हमें इसको देखना है कि क्या हो रहा है। तो देखो भाई ये 3/50 है, ठीक है। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 50 डिवाइडेड बाई 3। तो ये तो छोटा है तो 0 पॉइंट लगा के इसको 30 बना लिया। फिर भी छोटा है तो 0 से मल्टीप्लाई करके फिर पॉइंट लगा के एक और बना लिया। और 5 6 या 30 होता है, पीछे 0 है, तो ये पूरे तरीके से टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। इसको क्या नाम दे देंगे भाई हम लोग? टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, डन। सिमिलरली सेकेंड वाले केस को देखिए, ये 2/9 है। इसको डिवाइड करके देखिए, ये 9 से 2 को डिवाइड करना है तो ये छोटा है, तो 0 से करके इसको क्या करेंगे, ये 0 हो गया, पॉइंट लगाओगे तो 20 बन गया। फिर 9 2 जा 18, फिर बचा 2, यानी 2.2 आते रहेगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या लिखेंगे यार? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना। क्लियर है यहाँ पे? और क्या कर रहा है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग भी हो रहा है इसके अंदर, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। क्लियर है? समझ में आया बंधु? आगे बढ़े। ओके, ये आपका इस चैप्टर का सबसे प्यारा क्वेश्चन है और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आना ही आना है। ये एक्चुअली 10th के पोर्शन का था जो कि अब आप लोगों के सिलेबस में ऐड हो गया है। करना क्या है? प्रूफ ऑफ द इररेशनैलिटी ऑफ √5। ये बुक आपके साथ चतुराई खेलेगा। ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपको झूठा साबित करवाएगा। ये क्वेश्चन कहता है, आपको गन पॉइंट पे रख के कहता है कि पहले तू मुझे बोल कि मैं रैशनल नंबर हूं। भले हमें पता है कि ये एक इररेशनल है, लेकिन हमसे कहलाएगा, जबरदस्ती कहलाएगा कि तू बोल कि मैं ये रैशनल नंबर हूं। और फिर बाद में हमसे सारी गलतियां कराने के बाद
हमें सभी लोगों के सामने अपनी गलती का एहसास दिलाएगा और सबके सामने माफी मंगाएगा और फिर कहेगा भाई मुझसे गलती हो गई, ये इरेशनल है। यानी ये एक डाकू है जो हम सबको ऐसा काम करवाएगा। देखते हैं कैसे करते हैं भाई। ठीक है, तो पहला केस क्या करना है यार, इसके अंदर हमको बहुत प्यार से इसको लिखना है। क्या लिखेंगे? लेट अस अज्यूम √5 इज अ रैशनल नंबर, पहला कंडीशन। और हमें पता है कि जब रैशनल नंबर होता है तो कैसे फॉर्म में होता है? p/q के। p/q के फॉर्म में होता है तो किसके बराबर? वो √5 के। ठीक है, तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं √5? तो इसको मैं p इज इक्वल टू √5q, यस और नो, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 के नाम से दर्शा देता हूं। ठीक है, अब ये मेरा इक्वेशन बन गया। मैंने p/q के फॉर्म में लिखा क्योंकि मैंने इसको रैशनल नंबर माना है और √5 के साथ इसको इक्वेट कर दिया। और जैसे ही ये p था तो √5 के साथ ये q जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो पहला वाला इक्वेशन हो गया। अब मैं इसको लिख देता हूं यहां पे, नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा यार? ये बन जाएगा आपका p² और ये बन जाएगा √5 का ब्रैकेट में q², दोनों को स्क्वायर कर रहे हो आप, तो क्या बनेगा? ये बनेगा p² और ये बनेगा 5q²। क्यों 5? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी रूट में कोई सेम नंबर हो तो रूट से रूट कट जाता है और दोनों नंबर जो कॉमन है वो सिंगल टाइम में लिख दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पे जब इक्वेशन हुआ तो क्या मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि p² इज डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू q²। ये जो 5 है, ये वाला 5 ये p² को आकर डिवाइड कर देगा और इसको देख के मैं ये कह सकता हूं कि इट इंप्लाइज कि p² इज डिविजिबल बाय 5। अगर p² डिविजिबल है तो देयरफॉर p इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, और इस इक्वेशन को मैं यहां पे नाम दे देता हूं a। ये मैंने क्या किया? अब आप लोग सोच रहे होंगे ये सर ने क्या किया। यहां पे तक समझ में आया, p² था, ये 5 इस p के नीचे आ गए। यानी अब यहां जो p एंड q है, इस वाले स्टेटमेंट में p एंड q क्या है? p एंड q एक को प्राइम है। p एंड q आर को प्राइम। और आपको पता है को प्राइम क्या होता है? को प्राइम वो नंबर होता है जो दोनों के बीच में कोई भी सेम, मतलब यानी वो खुद से और 1 से होते हैं, यानी उनके बीच में कोई भी कॉमन नंबर नहीं होता। तो अभी हमने देखा कि p जो है डिवाइड हो रहा है 5 से। एक तो ये कंडीशन। जब हम इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे, हमें ये पता जरूर होना चाहिए कि p जो 5 से तो डिवाइड हो गया लेकिन q नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों 5 से डिवाइड हो गए तो कट जाएगा। अगर वो डिवाइड हो जाएगा तो इसने हमें अपने बंदूक की नोक पर जो हमसे कराना चाह रहा है वो तो सही साबित करा लेगा, लेकिन हमें तो अपने आप को गलत साबित करके बचना है, तो वही हम करेंगे यहाँ पे। तो यहां तक आपको पहला इक्वेशन मिल गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नाउ लेट, ये जो इक्वेशन था, अब हम क्या कहेंगे कि p इज इक्वल टू, नाउ लेट p इज इक्वल टू 5r। ठीक है, अब तुम कहोगे सर ये 5r क्या है? देखो यहाँ पे जो r है, r इज एन इंटीजर, r भी एक प्रकार का इंटीजर है। ठीक है जी, अब r जब एक इंटीजर है, अब हम क्या करेंगे, यहां से लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से। देखो आप फ्रॉम फर्स्ट, तो फर्स्ट क्या लिखा है? p इज इक्वल टू √5q और यहां पे हमने लिखा कि p इज इक्वल टू 5r। ठीक है, इसको मैं नीचे लेके क्या लिखूंगा? √5q इज इक्वल टू 5r। ये देखो इस p के जगह पे मैंने इस वाले p के वैल्यू को यूज कर लिया और इस p का जो लिखा था 5r वो मैंने 5r लिख दिया। ठीक है, और यहां पे मेंशन कर दूंगा फ्रॉम फर्स्ट, जो मैंने ऊपर भी लिख दिया है। अब मैं क्या करूंगा? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्लियर है यहां तक? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो √5q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5r का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो ये फिर से कन्वर्ट होकर क्या बन जाएगा? 5q² इज इक्वल टू ये क्या बन जाएगा? 25r²। तो ये 5 जाके उसको डिवाइड कर देगा, क्या बन जाएगा? 25 डिवाइडेड बाई 5 और बन जाएगा r²। ये 5 जो आके q को क्या कर देगा? डिवाइड, q² डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू r²। अब तुम देखो यहाँ पे हमें देखने को क्या मिला, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं इट इंप्लाइज q² डिवाइडेड बाई 5, देयरफॉर
Q is also divided by 5। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर बी। अभी मैंने क्या कहा था कि P और Q दोनों को प्राइम है, दोनों का सेम फैक्टर नहीं होना चाहिए। अब एक चीज देखो, यहाँ पे P भी डिवाइड हो रहा था 5 से, यहाँ पे Q भी डिवाइड हो रहा है 5 से। भाई ये तो लोचा हो गया, लोचा हो गया। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ये देखो यहाँ पे लिखूंगा मैं, फ्रॉम A and B we can say our assumption was wrong। A and B को देख कर हम ये कह सकते हैं कि our assumption was wrong and we conclude √5 is an irrational number। बस इस छोटे से स्टेटमेंट के साथ आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। क्यों? आप बता दोगे क्योंकि P एंड Q दोनों के सेम, ये दोनों को प्राइम है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है एक बड़ा सा स्टेटमेंट, थोड़ा सा कुछ बच्चों के लिए डिफिकल्ट पड़े। जैसे यहाँ पे लिखा है द कॉन्ट्रडिक्शन। क्या कॉन्ट्रडिक्शन हुआ कि वी डिडक्टेड दैट P इज इवन एंड Q इज इवन। सिंपल भाई, को प्राइम। दिस मीन्स दैट दे बोथ शेयर अ कॉमन फैक्टर। दोनों कॉमन फैक्टर शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे जो 2 लिखा है, यहाँ पे एक्चुअली दोनों कॉमन शेयर कर रहे हैं 5 को। However, in step 1 we stated that P and Q was in the simplest form sharing no common factors। हमने पहले ही बताया कि P and Q क्या है, को प्राइम है, दोनों सेम फैक्टर्स को शेयर नहीं कर सकते। और वही गलती हो रहा है, हमने A में भी देखा, हमने B में भी देखा। एक बार P डिवाइड हो गया 5 से, एक बार Q डिवाइड हो गया 5 से, ऐसे थोड़ी ना होता है। फिर हमने साबित किया कि भाई A और B दोनों कंडीशन को देखने के बाद मैं ये कहता हूं कि मुझसे गलती हुई है कि मैंने तुमको रेशनल नंबर माना, और मैं अपनी गलती को सुधारता हूं और मैं कहता हूं कि तुम एक इर्रेशनल नंबर हो। बस ये सवाल यहीं पे खत्म होता है। इसी तरीके से √2, √3, √7 वॉट एवर द क्वेश्चन विल कम, आप इस तरीके से इसको सॉल्व करोगे। पक्का बंदो? आगे बढ़ूं? ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, टोटल 9 क्वेश्चन हैं। मैंने आपको 3.5 में ही बहुत सारे डेमो एग्जाम्पल्स के तौर पे कराए थे, लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको वापस कराऊंगा। देखना बहुत प्यारे तरीके से होगा। इसके अंदर क्या बोला है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ठीक है भाई, पहला पकड़ लो। पहला वाला क्या बोला है? 12.6 है। इसको क्या करना है? P/Q के फॉर्म में करना है। कुछ नहीं, वो एक डिजिट के पॉइंट के बाद है तो क्या रखेंगे हम लोग इसको? 126 डिवाइडेड बाई 10। कट हो जाएगा ये, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 अपॉन 10। और कटेगा क्या? नहीं, बस ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया पहले वाले के लिए। डन, पहला वाला आपका हो गया भाई। दूसरा 0.0120। ठीक है भाई, दूसरे वाले को सॉल्व कर लो। क्या दिया है? 0.120। कितने के बाद है? 1 2 3 4, यानी 120 को मैं 4 जीरो से डिवाइड कर देता हूं, जिसमें एक एक जीरो कट जाएगा, बचा 12। तो 2 6 जा 12 और ये 5 जा 2 जीरो हो गया। 2 3 जा या 25 और 0 हो गया। तो बचा क्या? 3/250। तो यहां तक आपका सेकंड वाला क्वेश्चन भी हो गया। क्लियर है बंधु? अब थर्ड को पकड़ते हैं। थर्ड क्या कह रहा है? 3.052 बार। यहां पे असली खेल होगा आपका, सारा का सारा बार वाला। देखो पॉइंट के बाद थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन सिमिलर है, थर्ड एंड फोर्थ सिमिलर है। ठीक है, उसके बाद आपका 7 और 8 सिमिलर है। देखो हैशटैग सेम है और सर्कल सेम है। ठीक है जी, हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। चलो पहला और थर्ड वाले क्वेश्चन को ले लेते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? इसके अंदर हमें करना क्या है? ये 3.05 और 2, ये दोनों 52 जो है, ये दोनों रिपीटिंग है, रिपीटिंग नंबर है। ठीक है, अब इसको हमको रेशनल नंबर में लिखना है P/Q के फॉर्म में। तो सबसे पहले हम इसको क्या मानेंगे? लेट x इज इक्वल टू 3.052 आप इसको ऐसा लिख दो। एक चीज याद रखना, 52 रिपीटिंग है। मैं क्या बोल रहा हूं? ये जो 52 है वो रिपीटिंग है, लेकिन उसके पहले जो 0 है वो नॉन रिपीटिंग है। तो जस्ट पॉइंट के बाद एक नंबर नॉन रिपीटिंग है, उसको हम लोग पहले मूव कर लेंगे। पॉइंट के बाद 1 यानी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला काम क्या करेंगे हम लोग? इसको मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। ठीक है जी, देखो तो ये क्या हो जाएगा? 10x और ये क्या हो जाएगा? 30.52 और इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। और ये आपका रिपीटिंग है, ये तो आपको पता है 5252। ठीक है, तो इसको मैंने 2 बार लिख लिया। अब ये हो गया। अब मैं क्या लिखूंगा? नाउ अगेन, क्योंकि मुझे 2 टर्म को वापस लाना है, क्योंकि 52 दो
दो डिजिट रिपीटिंग है, दोनों को इस साइड मूव करूंगा तो दो डिजिट यानी 100 से, तो मैं लिखूंगा नाउ अगेन वी विल मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड। ठीक है जी, यहां तक हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, देखो ये 10x था तो 10x तो लिखा हुआ है, उसके अंदर मैं वापस 10 को मल्टीप्लाई करूंगा। इस 10 को उठा के यहां रख दिया, इसमें मल्टीप्लाई किया मैंने 10 इक्वल टू क्या है, इस वाले को पूरा लिख लूंगा मैं 30.5252 और इंटू कितने से कर था मैंने मल्टीप्लाई, 100 से बोला है सॉरी, तो यहाँ पे आ जाएगा 100, तो इसको कर दूंगा मैं भाई 100, क्योंकि दो डिजिट को मुझे मूव करना है। अब देखो यहाँ पे डिजिट है 2 तो ये आगे की ओर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या बना 2 1 3, तो ये बन गया 30 यानी 1000x इज इक्वल टू 30, तो ये पॉइंट खसक के 1 2 इधर मूव हो जाएगा, तो 30 52.52 पॉइंट के बाद तो रिपीटिंग ये रहेगा ही रहेगा, तो ये मिल गया। इसको नाम दे दूंगा इक्वेशन नंबर 2। यहां तक समझ में आया एकदम प्यारे से। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2, फर्स्ट एंड सेकेंड को। तो फर्स्ट सेकेंड का ये 10x है, ये 1000x है, तो 1000 में से यहां पे लिख दो इस तरीके से 1000x माइनस 10x इज इक्वल टू, इसको लिख दो ये बड़े वाले को 3052.52 माइनस 30.52। देखो 0.52 ये पॉइंट के बाद वाला दोनों नंबर माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 30 है तो 2 में से 0 गया 2, 5 में से 3 गया, तो क्या आ जाएगा, देखो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, 1000 में से 10 गया तो 990x इज इक्वल टू 3022। ठीक है, अब इसको x के नाम से कोऑर्डिनेट इसको लिख देते हैं हम लोग। क्या करेंगे इसको, x इज इक्वल टू 3022 डिवाइडेड बाय 990, तो 2 से तो डिवाइड आराम से हो जाएगा, 2 15 जा 30, फिर 2 1 जा 2 1 जा 2 4 जा 8 बचा ना, तो 19 बन गया, तो 2 9 जा 18 बचा 1 2 5 जा, तो आंसर क्या मिला 1511/495। तो हमने p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया यारो इसको, डन। थर्ड वाला भी हो गया प्यारे से। अब देखो जैसे थर्ड वाला हुआ फोर्थ वाला भी हो जाएगा। देखो एक डिजिट है, हमें करना क्या है, सिर्फ चेंज करेंगे। देखो मैं वापस इसको चेंज करके दिखाता हूं आप लोगों को। देखो मैंने फॉर्मेट रेडी कर दिया, सेम टू सेम वही था, बाकी सब मैंने माइनस कर दिया इसके अंदर से। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे ये वाले क्वेश्चन को, ये 1 पॉइंट क्या है 1.235 यानी 35 इसका रिपीटिंग है, यानी मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं 1.235 है ना, क्लियर। तो लेट x इज इक्वल टू 1.23535, यानी ये देखो सिर्फ 1 वाला डिजिट सेम वही है, तो पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो 10x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 12, सीधा क्लियर होकर 12.3535। इस वाले को पहला इक्वेशन दे देंगे सिमिलर, क्योंकि एक डिजिट नॉन टर्मिनेटिंग था, नॉन रिपीटिंग था, उसको इधर कर लिया। अब दो डिजिट बता, तो वी विल अगेन मल्टीप्लाई विथ 100, क्योंकि दो डिजिट को मुझे पॉइंट के इस साइड लाना है, तो नाउ अगेन वी विल मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड। तो 10x में 100 मल्टीप्लाई करूंगा और इसको मल्टीप्लाई करूंगा 12.3535 इंटू 100, तो ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 100 विल बिकम 1000, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1235, और पॉइंट में यहाँ पे लग जाएगा 35, क्योंकि रिपीटिंग तो पॉइंट के बाद रहेगा ही रहेगा, बस मैं उसको 2 इधर लेके आ जाऊंगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो पहले और दूसरे दोनों को माइनस करूंगा, क्या आएगा 1235.35 माइनस 12.35। ठीक है, तो देखो 35 से पॉइंट वाला तो ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 12, तो ये बचेगा 1 2, 3 में से 1 गया 2, 5 में से 2 गया 3, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी यारो 990 डिवाइडेड बाय 1 2 2 3। क्लियर, क्या ये 3 से जाएगा, नहीं जाएगा, तो हमने इसको p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, कोई दिक्कत। अब देखो तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया फोर्थ वाला। फिफ्थ वाला क्या करना है, पहले ही इसको x मान लेना है कि भाई ये x है, ठीक है, x लिख के इसको हम लोग मूव कर देंगे। सिमिलरली जैसे फिफ्थ वाला क्वेश्चन, ये देखो फिफ्थ वाला और नाइन्थ वाला सेम है, बस फर्क है कि यहाँ पे 2 डिजिट है, तो पहले इसको x मानना है, इसी को x मान लेंगे, और उसके बाद 2 डिजिट को मुझे लेफ्ट हैंड साइड में मूव करना है, तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। इसके अंदर 4 डिजिट है, तो पहले x मान लूंगा कि लेट x इज इक्वल टू 2.1625 रहने देंगे, फिर इसको 4 डिजिट यानी 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को और माइनस कर देंगे। चलो फिफ्थ और नाइन्थ वाला एक साथ करके देखते हैं। ओके,
ठीक है दोस्तों, इसके अंदर 5वें और 9th वाले क्वेश्चन करने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि 6th वाले को पहले कर लेते हैं, क्योंकि ये भी सिमिलर उसी के तरीके से है। हमने देखा कि एक जस्ट पॉइंट के बाद एक नॉन रिपीटिंग था और उसके बाद 2 रिपीटिंग था, तो यहाँ पे एक रिपीटिंग है और एक नॉन रिपीटिंग है। तो पहले इसको ले लेते हैं, क्या लिखेंगे 2.0 और 5, इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2.055। तो लेट x इज इक्वल टू, पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 2.055 लिख लो, और इसको वी विल मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि एक नॉन रिपीटिंग है तो उसको पहले मूव कर लेंगे बाय ऑन बोथ साइड। तो 10x इज इक्वल टू 20.55, ठीक है, पहले ही हमने मूव कर लिया। उसके बाद एक डिजिट और लेना है, तो नाउ अगेन वी विल मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि मुझे एक डिजिट रिपीटिंग है उसको भी इस साइड लेके आना है, ताकि आराम से राइट हैंड साइड वाला दोनों माइनस हो जाए। ठीक है जी, तो 2 क्या आ जाएगा 205, 10x मल्टीप्लाई 10x, ये वाला 10x को उठा लिया, इंटू 10 किया, इस 20.55 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं 10 से। तो देखो ये पॉइंट है, इस पॉइंट के बाद जस्ट यहाँ पे जाके शिफ्ट हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा ये 205.5, और 10 क्या हो जाएगा 100, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जीरो है, इसको हटा देते हैं। ठीक है जी, तो ये क्या हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 205, फिर पहले और दूसरे में से माइनस कर देंगे, तो 100 में से 10 गया तो कितना बचेगा यार 90x इज इक्वल टू, ये देखो 0.5 कट जाएगा, और 205 में से आपको 20 माइनस करना है, तो क्या होगा 5, और ये 10 में से 2 गया 8, 185। ठीक है जी, तो x इज इक्वल टू 185 अपॉन 90, दोनों 5 के टेबल से आराम से कट जाएगा, कर लेते हैं। 5 3 जा 15, बचा क्या 3, तो 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, बचा 4, 5 8 जा, तो 37/18 इसका p/q फॉर्म में निकल गया। समझ में आया? तो हमने बाकी सब भी कर लिया। अब देखो 7th और 8th भी सिमिलर है, क्योंकि इसी के अंदर क्योंकि 2 डिजिट नॉन रिपीटिंग है। इसके अंदर देखो 1 2 1 2 सेम है, दोनों सेम टू सेम, 1 बाय 1 आराम से हो जाएगा। किसी भी एक क्वेश्चन को आप ले लो, हम लोग ले लेते हैं इसको, पहले वाले को 7th वाले को। ये क्या है 2.125 बार, सेम है, एक को करूंगा एक आप ऑटोमेटिक कर लोगे, या तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं 2.12 और इसको 5 5 5 5 इस तरीके से लिख सकता हूं। तो लेट x इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे 2.125 लिख देंगे। तो पहले हमको 2 डिजिट को मूव करना है लेफ्ट हैंड साइड में, तो हम लोग पहले ही मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो 100 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x हमारा हो जाएगा यार 100x। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट जो आके इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 212.55। जैसे ये देखो ये पॉइंट यहाँ था, जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो कूदी मार के 2 0 1 2, तो यहाँ पे आके शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो आगे हमारा आंसर 212.55, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अब 2 डिजिट को तो हमने मूव कर दिया, ये नॉन रिपीटिंग था, लेकिन उसके बाद सिंगल डिजिट बचा है रिपीटिंग, तो एक को हटाने के लिए वापस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ अगेन वी विल मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। तो 100x था, तो 100x इसको वापस लिख लिया मैंने। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 10 के साथ, और इस वाले को वापस लिखूंगा मैं 212.55 मल्टीप्लाई करूंगा कितने के साथ 10 के साथ। क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा 1000x। क्लियर? और ये एक से शिफ्ट होकर इधर आ जाएगा 2125.5। ठीक है, तो पहला और दूसरा इक्वेशन बन गया। हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1000 में से 100 गया तो कितना बचा 900x। ठीक है जी, और इसके बाद 215 में से देखो 212.5 में से 212.5 माइनस होगा, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 1, तो इसका बन जाएगा आंसर 1913। ठीक है जी, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, x इज इक्वल टू 1913 डिवाइडेड बाय 900। तो आपने p/q के फॉर्म में इसको लिख दिया। सिमिलरली इसको भी 3.125, कुछ नहीं करना है, 31 लिखना है 3.125, बस चेंज हो जाएगा यहाँ पे लास्ट में आके माइनस में क्या होगा, ये है 3 कैसा होगा ये देखो, इसका आंसर क्या होगा 312.5 था, जो कि माइनस होगा 3125.5। ये कट जाएगा, 5 में से 2 गया 3, 2 में से गया 1, और एक के बाद 2 3, तो बचा 8, तो ये बन जाएगा आपका 2813/900, ये इसका होगा सिमिलर। ठीक है यारा, तो 7 और 8 क्लियर हो गया। पक्का करना क्या था, 2 डिजिट नॉन रिपीटिंग, तो पहले 100 से मल्टीप्लाई 2 0 से, तो 100 हो गया, मल्टीप्लाई करके उसको
उस साइड शिफ्ट कर दिया। फिर एक रिपीटिंग है तो वापस वी विल मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, और फिर फर्स्ट और सेकंड को माइनस कर देंगे और आंसर आपका पी बाई क्यू के फॉर्म में आ जाएगा। अब सिमिलरली इसी के अंदर फिफ्थ और नाइन्थ को देखेंगे, दोनों एकदम सेम टू सेम है। यहाँ पे 2 डिजिट का है, यहाँ पे 4 डिजिट का है, तो मैं आपके लिए यहाँ पे 4 डिजिट वाला करता हूँ। ओके, एक में 2 डिजिट है, एक में 4 डिजिट है, तो यहाँ पे मैं आपको 9th वाला पकड़ रहा हूँ और यहाँ पे मैं आपके लिए 5th वाला कर दे रहा हूँ। दोनों साथ में करते हैं एक साथ, देखो कितना मजा आएगा। ये रहा 5th वाला, 5th वाले का क्या है 0.33, ठीक है जी। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 0.2323। तो मैंने कहा लेट x इज इक्वल टू 2.1625 दो बार लिख दिया और इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। सिमिलरली इसके अंदर भी कह दूंगा मैं कि लेट x इज इक्वल टू 0.2323, इसको नाम दे दूंगा फर्स्ट। अब क्या करना है मुझे, यहाँ पे 4 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट रिपीटिंग है, तो 4 डिजिट है तो हम लोग क्या कहेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 4 डिजिट, यानी 1 2 3 4 डिजिट से मल्टीप्लाइंग बाय 10,000 ऑन बोथ साइड। इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड, ठीक है जी। तो ये क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाई हो जाएगा 10,000 के साथ, 10,000 x इज इक्वल टू, तो 4 जीरो शिफ्ट हो जाएगा 1 2 3 4, तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा, यहाँ पे आ रहा है 21625.1625, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली यहाँ पे भी 100 से मल्टीप्लाई किया था, ये बन जाएगा 100x, और 100 से यानी 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या बनेगा 23.23, ये हो जाएगा सेकंड। लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड सेकंड, पहले और दूसरे को माइनस करेंगे तो 10,000 में से मात्र एक x गया, तो 1 2 3 4 5 डिजिट था, तो सिर्फ 4 डिजिट 9 बचेंगे, तो 999x इज इक्वल टू 21625.1625 माइनस क्या करना है 2.1625। तो देखो 1625 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे इसके नीचे 2 आया तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होके 21623 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4, 4 बार 9 आ जाएगा, तो कट जाएगा। ये देखो कैसे 2 7 जा नहीं कटेगा, ये 3 से नहीं कटेगा, हम लोग इसको यहाँ पे छोड़ सकते हैं। इसको देख लो, फर्स्ट एंड सेकंड को माइनस करना है तो लिख देंगे हम लोग सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2, ठीक है जी। तो 100 में से x गया तो कितना बचा 99x, 23.23 में से तो पीछे का 23 चला जाएगा, सिर्फ 23 बचेगा, तो x इज इक्वल टू 23/99। ये रहा इसका p बाई एक्स और ये रहा p बाई क्यू, है ना, दोनों का p बाई क्यू ये रहा। समझ गए बंधु, कितना इजी था। हमने एक फॉर्मेट तैयार कर लिया, जितना पहले नॉन रिपीटिंग को देखना है 1 डिजिट का है कि 2 डिजिट, अगर 1 डिजिट से है तो पहले 10 से मल्टीप्लाई कर दो, और नहीं है तो उसको डायरेक्टली मूव कर दो, तो पहले ही x मान लो, ठीक है, क्योंकि आपको आपके टेक्स्ट बुक में इस तरीके से भी मिलेगा सिंगल डिजिट वाला, जो मैंने आपको एग्जांपल्स में कराए हैं इसके पहले वाले वीडियो में। ओके बंधु, आगे बढ़े, समझ में आया, अच्छे से नोट डाउन कर लेना। भले 9 क्वेश्चन थे लेकिन हमने कितना जल्दी इनको कर लिया, सिर्फ फॉर्मेट रेडी था और बस मूव करना था। ओके, अब देखो ये क्वेश्चन है, लोकेट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन दी नंबर लाइन। नंबर लाइन पे आपको इनको रिप्रेजेंट करना है। कैसे करोगे यार, कुछ दिमाग में घूम रहा है कि कैसे इसको लोकेट किया जाए, नहीं समझ में आ रहा, कुछ तो आ रहा होगा दिमाग में, कुछ तो सोचो कैसे करेंगे। चलो देखते हैं, ये हमारा कोई नंबर लाइन होगा यार, ठीक है, ये दिख रहा है नंबर लाइन, क्या है 0.532, यानी ये 0 और 1 के बीच में होगा कहीं, सही बात है, कोई दिक्कत है यहाँ पे, ये 0 और 1 के बीच में होगा, तो ये 0.5 है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 और ये 1, ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसके बाद क्या है 5.3 है, ठीक है भाई 5.3 है, तो यानी मैं कह सकता हूं कि ये कहीं 0.5 एंड 0.6 के बीच में लाई करता है, तो मैं इसको सेपरेटली एक और फिर पॉइंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं, ठीक है जी। चलो ठीक है, यहाँ पे ये लाइन बन गया, अब मैं 0.5 यहाँ पे लिख देता हूँ, ये रहा 0.5 और ये रहा 0.6, तो 0.5 0.6 को भी मैं कुछ डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है ऐसे 0.5, तो ये 5 1 मान लेता हूँ, इसको 5 2 मान लेता हूँ, क्लियर है, 5 1 5 2, अब 0.6
0.53, 0.54, 0.55, 0.56, 0.57, 0.58, 0.59 और ये है 60। क्लियर, यहां तक समझ में आया। अब क्या करूंगा मैं, अब तुम ध्यान से देखो क्या पॉइंट है हमारा, 53 तक तो हम पहुंच गए, 53 तक हम पहुंच गए। अब हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए। ठीक है भाई, यानी मुझे कहीं यहां दिख रहा है, फिर मैं इन दोनों को भी सेपरेट कर दूंगा इस तरीके से, और एक और लाइन ले लेता हूं। ठीक है जी, यहाँ पे मैं लाइन ले लेता हूँ रेड वाला। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत क्लियर से दिख रहा होगा। तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ 0.531 और इसको लिख लेता हूँ 0.54, यहाँ पे 0 मेंशन कर दो। ठीक है, और इसको मेंशन कर दो 0। अब इसको आगे मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, 0.531, 0.532, 0.533, 0.534 और इस तरीके से सो ऑन टू 540। हमें लोकेट कौन सा करना था, देखो ध्यान से, हमें लोकेट करना था मात्र 0.532। तो मेरे को ये रहा पॉइंट 0.532, 0.532 लोकेटेड ऑन नंबर लाइन। तो आपको स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 एकदम बेसिक बच्चे की तरीके से आपको समझा दिया गया, ताकि हर एक बच्चे को समझ में आए कि किस तरीके से इन नंबरों के बीच में कितना और मल्टीपल पार्ट्स है। समझ में आया। इसी तरीके से 1.15 के लिए करते हैं हम लोग। ओके, ठीक है, इसको आप देख सकते हो कि लोकेट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो दूसरे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1.1 बार है, 1.15 और 5 के ऊपर बार है, 5 बार है, मतलब ये 5 कितने बार है, ये रिपीटिंग मोड में है। 1.5555 ये कंटिन्यूअस चले जाएगा, यानी मैं इसको कह सकता हूं कि 1.55 इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो नंबर लाइन पे ये मुझे दिख रहा है कि ये 1 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है, तो ये नंबर लाइन 1 और 2 के बीचों बीच में है। तो मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे 1.0 और 2.0 के नाम से रिप्रेजेंट किया, और मैं इसको 1.1, 1.2 इनके बीच में इस तरीके से 10 पॉइंट्स 1.72 एंड सो ऑन टू 2 तक मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब मुझे क्या दिख रहा है कि 1.1 यानी 1.1 यानी मुझे कहीं ना कहीं ये इस वाले पॉइंट में मुझे दर्शा रहा है। सही बात है ना, कहीं और तो नहीं दिखेगा। तो मैंने इन दोनों को फिर यहां से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और इन दोनों पॉइंट के बीच में मैंने और भी मल्टीपल पॉइंट्स को दर्शाने की कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए। तो देखो 1.1 लिया, 1.2 लिया, और दोनों के पीछे मैंने एक एक 0 ऐड कर दिया। ये देखिए 0 0। ठीक है, अब इसके बाद ये 1.10 से 1.11, 1.12, 1.13 एंड सो ऑन टू 1.20। मुझे क्या चाहिए, 1.55 चाहिए। तो मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे 1.5 है और ये 1.6 के बीच में आएगा, तो मुझे यहाँ पे कहीं दिख रहा है, और फिर मैं इन दोनों को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, और इसको लिखूंगा 1.15, फिर यहाँ पे लिखूंगा 1.51, 1.52, फिर लिखूंगा 1.53, 1.54, 1.55, फिर 1.56, 1.57 एंड सो ऑन टू 1.160। एक चीज देखो ध्यान से, हमें क्या चाहिए था, 1.5 यानी 55 मैंने 2 बार लिख लिया ये वाला पॉइंट, और मुझे यारो ये रहा मेरा वो पॉइंट 1.55 या और 1.5 बार। क्लियर, समझ में आया। तो हमने इस तरीके से इस वाले नंबर को, रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। समझ में आया अच्छे से, पक्का हो जाएगा। आगे बढ़ूं। ओके, अब देखो इसके अंदर क्वेश्चन क्या है, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो 3 एंड 4 के बीच में आपने बहुत बार किया होगा। आपको इसके अंदर लिखना क्या है कि लेट अस मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। ठीक है, 3 और 4 के बीच में हमें 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे 3 है, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, इस 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया। मुझे कितना चाहिए, 6 रैशनल नंबर चाहिए। तो मैं लिखूंगा लेट अस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 10 ऑन बोथ साइड। तो ये जो दोनों नंबर्स थे 3 और 4 के बीच में, मैं इस तरीके से इसको मेंशन कर दूंगा। तो ये बन जाएगा 30/10 और ये बन जाएगा 40/10। अब इसके बीच में देखो कितना बड़ा रेंज हो गया। अब आराम से इसके अंदर से आप लिख सकते हो। तो मैं ले लेता हूँ 31/10, फिर मैं लिखूंगा 33/10, फिर 35/10, फिर 37/10, फिर 39/10। ये मेरे कितने हुए, 3 हुए।
एक और लिख देता हूं, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 38/10। तो ये मेरे 5 नहीं, ये मेरे 6 रैशनल नंबर्स मुझे इसके बीच में मिल गए। समझ गए? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो मुझे इस 5वें वाले क्वेश्चन का भी रैशनल नंबर मिल गया। नेक्स्ट, अब इसके अंदर 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 2/5, इसको कैसे करेंगे? 5 तो क्या करना है, 2/5। लेट अस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 10 ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड नंबर क्या है भाई? 2/5। इधर क्या है? 3/5। मैंने क्या कहा, सीधा एक मार्जिन अपना इतना बड़ा बना दो कि हमें कोई सोचने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है जी। तो ये क्या बन जाएगा? 20/50। ये क्या बन जाएगा? 30/50। मुझे कितना चाहिए इसके अंदर? मात्र 5 रैशनल नंबर चाहिए। तो मैं लिख देता हूं 21/50, 23/50, फिर 25/50, फिर 26/50, फिर 27/50। इसमें से जो रिड्यूस होगा उसको रिड्यूस भी कर दूंगा, आपके लिए कुछ और होगा। समझ गए बंधु? आराम से इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। सिमिलरली 5 वाला ये भी हो जाएगा 1/6 और 2/5। लेकिन यहाँ पे आपको इंटरेस्टिंग दिया गया है, देखिए कैसे। क्वेश्चन नंबर 7 में दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, ये वाला स्टेटमेंट हम बाद में लिखेंगे पहले। ठीक है, पहले हम लोग ये ले लेते हैं कि 1/6 दिया हुआ है। ठीक है भाई, ये लिख लो 1/6 और इधर क्या लिखा है? 2/5। अब दोनों के नीचे का डिनोमिनेटर देखो सेम नहीं है, दोनों में बड़ा कौन है? 6। 6 का टेबल पढ़ो, 6 1 जा 6, 6 आएगा क्या इसमें? नहीं। 6 2 जा 12, इसमें आएगा? नहीं। सिंपल 6 5 जा 30। तो मैं ऊपर नीचे इसको क्या कर दूंगा? 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई करूंगा। क्यों? ताकि इसका डिनोमिनेटर सेम हो जाए। ठीक है भाई, क्या बना ये देखो, ये बना 5/30 और ये क्या बना? 12/30। क्लियर हो? इनके बीच में मुझे 5 चाहिए, तो आराम से निकल जाएगा 5/30 एंड 12/30। तो आराम से इनके बीच में आप 5 निकाल सकते हो, यहीं पे सॉल्व हो गया। क्या करेंगे भाई, हम इसके अंदर लिख लेंगे 7/30, 9/30, 11/30, 10/30, 8/30। तो मुझे 5 रैशनल नंबर चाहिए थे, मैंने निकाल लिए। ये रिड्यूस हो जाएगा, 3 3 जा 3 10 जा, बस। और कुछ? ये कट जाएगा 1/3। इसी तरीके से कुछ रिड्यूस हो जाएंगे लोएस्ट टर्म में और आपको 5 रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में मिल जाएंगे। इसी बहाने हमने 5 6 और 7 भी कंप्लीट कर लिया। ओके, अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 8, एकदम प्यारा सा क्वेश्चन। क्या कहता है? ये लिखा हुआ है कि x/3 है प्लस x/5 है इज इक्वल टू 16/15 है और फाइंड द रैशनल नंबर x की वैल्यू। करना कुछ नहीं है यार, बस सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, नीचे के डिनोमिनेटर दोनों के अलग अलग है। हाँ, तो क्या करेंगे, पहले हम इनको सेम करेंगे। तो वी विल टेक एलसीएम। ठीक है, तो क्या होगा एलसीएम भाई? इसके अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखो एलसीएम क्या होगा? 5 3 जा 15, सीधा करेंगे हम इसको, नीचे 15। ठीक है, नीचे तो डिनोमिनेटर में 15 आना है, ऊपर क्या होगा? मल्टीप्लाई 5, तो 5। इसके में क्या मल्टीप्लाई होगा? 5 3 जा तो 3x और इधर तो हमारा 16/15 है ही। क्लियर? तो क्या होगा? 5 3 8, तो 8x अपॉन 15 इज इक्वल टू 16/15। तो ये जो इधर इक्वल के इधर जो डिवाइड में है वो जाके उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे क्या था? 8x इज इक्वल टू 16/15 ये था। ये डिनोमिनेटर में जो था डिवाइड में, ये जाके इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 15 से 15 कट जाएगा, तो 8x इज इक्वल टू 16 बचा और x इज इक्वल टू 16/8 हुआ। 8 1 जा 8 2 जा, यानी x की वैल्यू मेरी 2 आई। ठीक है, इसने कहा था फाइंड द रैशनल नंबर। अरे भाई ये 2 है तो 2 के नीचे तो 1 तो होगा ना भाई, तो p/q निकल गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत इसके अंदर? पक्का? करना क्या था, जस्ट नीचे वाले को हमने एलसीएम लिया तो नीचे 15 ही बनेगा। यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करना था? 5। यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करना था? 3। कर दिया, मूव किया, डिवाइड किया, कट किया, आंसर निकल गया। ठीक है बंधु? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं कि लेट a एंड b बी 2 नॉन जीरो रैशनल नंबर्स such that a plus 1/b is equal to 0 without assigning any numerical values. Determine whether ab is positive or negative. Justify your answer. एक इक्वेशन दिया हुआ है, क्या है इसका नाम? क्या है भाई? यहाँ पे देख लो, इसका नामकरण बोल रहा है कि मैं a हूं प्लस 1/b हूं और मैं 0 के बराबर हूं। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? और इसको कह रहा है कि हमें बताना है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव विदाउट किसी भी वैल्यू को एंटर किए हुए। ठीक है भाई, देखते हैं कैसे होगा। भाई मुझे ये आज तक सिखाया गया है कि कोई भी नंबर जो इस तरीके से दिया रहा है तो न्यूमरेटर में दिख रहा है, यानी डिनोमिनेटर में कम से कम 1 होगा।
ठीक है, तो मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूंगा। टेकिंग एलसीएम क्या करेंगे, तो ऊपर जाके क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए बी प्लस 1 अपॉन बी इज इक्वल टू 0। कर सकता हूं, इसमें कोई दिक्कत है? यहाँ बी की कमी थी तो मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए बी हो गया, प्लस था, पूरा डिनोमिनेटर बी हो गया और इक्वल टू 0 लिखा था। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है भाई। अब मैं क्या करता हूँ, ए बी प्लस 1 इज इक्वल टू, ये 0 के साथ जाके मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा भाई, पूरा 0 हो गया। कोई दिक्कत? यहाँ तक क्लियर? ठीक है भाई। अब क्या करता हूँ, ए बी ये प्लस 1 उधर कूदी मार के क्या हो जाएगा, -1। अब तू बता मुझे यारा कि ए बी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? मैं तो देख सकता हूँ, तो मैं लिखूंगा ए बी इज नेगेटिव। ठीक है, तो क्या है, वेदर ए बी इज पॉजिटिव और नेगेटिव, जस्टिफाई योर आंसर। ये रहा, ए बी इज नेगेटिव। समझ में आया बंधु? आगे बढ़े? ओके ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए मैंने कुछ चीजें आप लोगों के लिए लिख के रखा है ताकि आप लोगों को सॉल्व करके आसानी से दिखाया जा सके। क्या रैशनल नंबर हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये जो रैशनल नंबर है, ये पहला सेंटेंस कह रहा है आपसे कि एक जो रैशनल नंबर है हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हुज लास्ट नॉन जीरो डिजिट ऑकर्स इन द 4th डेसिमल प्लेस। यानी कोई एक रैशनल नंबर होगा, मान लीजिए कि कोई रैशनल नंबर है जो कि टर्मिनेटिंग है और डेसिमल फॉर्मेट में होगा, तो उसका जो चौथा डिजिट जो नंबर है वो नॉन जीरो होगा, यानी वो 1 से लेके 9 के बीच में होगा, जो 0 नहीं होगा। ठीक है, ये यही कह रहा, इतना समझ में आया? ठीक है बंधु, अब इसके अंदर क्या कह रहा है, तो मैंने ये चीज लिख दिया पहले कि गिवन अ रैशनल नंबर हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसमें कोई दिक्कत? दूसरा पॉइंट, लास्ट डिजिट इज नॉन जीरो एट 4th प्लेस। ठीक है, उसका जो लास्ट डिजिट है, जो भी कोई नंबर बनेगा, जैसे कि ये 4.123 4, तो ये जो 4th प्लेस है वो नॉन जीरो, यानी वहां पे 0 नहीं होगा। और क्या बोला है, सो दैट सच ए नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/10, यानी कह रहा है कि आप कोई भी ऐसा नंबर लो और उसको दर्शाओ कि वो p/10 की पावर 4 में क्या लिखा जा सकता है। आप खुद ही यहाँ पे देख के समझ सकते हो। चलो, तो क्या करना है, टू शो इट कैन बी रिटन इन p10 की पावर 4 वेयर p इज एन इंटीजर, वेयर p इज एन इंटीजर नॉट डिविजिबल बाई 10। और ये भी बोला है कि जो p है वो नॉट डिविजिबल बाई 10 होना चाहिए। और चीज क्या पूछा, इज इट नेसेसरी दैट द डिनोमिनेटर ऑफ दिस रैशनल नंबर व्हेन रिटन इन द लोवेस्ट फॉर्म इज डिविजिबल बाई 2 की पावर 4 एंड 5 की पावर 4, गिव रीजन। सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल है, छोटा सा सवाल लेकिन सवाल पे सवाल। क्या है सवाल, यही तो देखना है। करते हैं कुछ सवाल। ये रहा पहला बात कि डेसिमल फॉर्मेट इसने बता दिया कि भाई मैं डेसिमल में हूं और मैं टर्मिनेटिंग नंबर हूं, मैं एक रैशनल नंबर हूं। मेरा जो 4th प्लेस है डेसिमल के बाद वो नॉन जीरो, यानी सिंपल कहना चाहते हैं वो जीरो नहीं है। थोड़ा ज्यादा पढ़ा लिखा है, इंग्लिश ज्यादा मजबूत है, इसलिए कहा कि माई 4th प्लेस इज नॉन जीरो। सिंपल भी कह सकता था कि 4th प्लेस मेरा 0 नहीं कुछ और नंबर होगा। ठीक है जी, तो इसने ये बात कहा। उसके बाद कहता है कि क्या मुझे उस टाइप के नंबर को आप p/10 की पावर में 4 में लिख सकते हो। ऑब्वियस सी बात है, दिमाग लगाओ, डिजिट के डेसिमल के बाद 4 डिजिट बोला, तो 4 डिजिट है यानी 4 0 तो 10 की पावर 4, यस और नो, लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। फिर क्या बोलता है कि क्या उसको जब रेशनलाइज करोगे, मतलब उसको जब आप लोवेस्ट फॉर्म में लिखोगे तो क्या वो 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4 से डिवाइड होगा। पावर पे मत जाओ, 2 की पावर 4 यानी 5 की पावर 4 यानी वो सब के सब 2 के ही है, 2 से डिवाइड होने वाले हैं। तो वो आपसे पूछा है 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4 से डिवाइड होगा क्या। चलो चेक कर लेते हैं। तो हमने लिख दिया गिवन और रैशनल नंबर हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्लियर है। लास्ट डिजिट इज नॉन जीरो एट 4th प्लेस, ये भी क्लियर है। क्या शो करना है, इट कैन बी रिटन इन द पावर p/10 की पावर 4 वेयर p इज इन, जहां पे p क्या है, एक इंटीजर है। ठीक है भाई, क्या करते हैं हम लोग, चलो सबसे पहले लेट अस टेक एनी नंबर, कोई भी नंबर आपकी इच्छा अनुसार आप उसको ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक नंबर ले लेता हूं 4.1456 और मैं एक और नंबर लूंगा 4.1451। मैं लास्ट वाले डिजिट को एक बार इवन एक बार ऑड ले रहा हूं ताकि आपको समझा सकूं। ठीक है, मैंने ले लिया। अब इन जिस जो नंबर है मैं इसको मान लेता हूं कि लेट p इज इक्वल टू 4.1456, यहां पे भी इसको मेंशन कर दो कि p इज इक्वल टू 4.1451। क्लियर है बंधु यहां तक?
मैंने दोनों को p मान लिया। p मानने के बाद मैं क्या करूंगा, नाउ अभी मैं इसको नाउ राइट इन p बाई क्यू फॉर्म, p बाई क्यू फॉर्म में लिखते हैं इसको। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, p बाई क्यू का फॉर्म में लिखना है तो मैं इसको इस तरीके से भी मेंशन कर सकता हूं, 4 1 4 5 6, यानी 4 ब्लू डिजिट आपको दिख रही है, यानी जो डॉट के बाद था यानी डेसिमल पॉइंट के बाद था तो 4। तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं ना, 1 2 3 4, या मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं 4 1 4 5 6 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 4, यस और नो। सिमिलरली इसको भी इसी तरीके से लिख सकता हूं 4 1 4 5 1, 4 डिजिट था जो कि डिवाइडेड हो गया 1 2 3 4, यस और नो। तो मैं इसको भी तो ऐसे लिख सकता हूं, और 4 1 4 5 1 10 की पावर 4। कोई दिक्कत है यहाँ तक बंधु? यहाँ तक तो अपने को समझ में आ गया कि हमने एक जगह पे क्या रखा था, ऑड नंबर, एक जगह पे क्या रखा था, इवन नंबर। अब एक चीज देखो, जब मैंने इसको क्या माना था, p, तो ये जो p था जब मैंने इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा तो मेरी वैल्यू ऐसी हो गई। तो क्या हमने इसको ये साबित नहीं कर दिया, क्या इसमें नंबर को इस तरीके से नहीं लिख सकता, p बाई 10 की पावर 4, सिमिलरली उसकी तरीके से, और मैं इसको लिख सकता हूं, सो वी हैव रिटन इन फॉर्म ऑफ p अपॉन 10 की पावर 4। डन, यहां तक समझ में आ गया, ये क्लियर हो गया बंधु। अब देखो, अब इसके अंदर आपसे क्या पूछा है, दूसरा सवाल आपसे पूछा है कि क्या इज इट नेसेसरी दैट द डिनोमिनेटर ऑफ दिस रेशनल नंबर व्हेन रिटन इन द लोएस्ट फॉर्म इज डिविजिबल बाय 2 की पावर 4 एंड ये, अरे भाई हमने ये जो दो नंबर निकाले तो क्या ये डिवाइड हो जाएंगे 2 या 5 से? तो देखो मेरे पास ये दो नंबर है, डिनोमिनेटर ये रहा, क्या है नंबर 4 1 4 5 6, ठीक है। जब इनको रिड्यूस करेंगे, चलो रिड्यूस करके देखते हैं, क्या था नंबर ये 4 1 4 5 6 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 जीरो थे। तो ये ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे इवन नंबर है तो डिवाइड हो जाएगा। अगर किसी बंदे ने इवन नंबर लिया तो कट जाएगा, तो ये क्या होगा 2 2 जा 4, 2 0 जा 2 17 जा 2 2 जा 4 बचा 1, 2 8 जा, यहाँ पे बच जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, 2 5 जा और 3 0 ऐड हो जाएंगे। क्लियर? यहाँ पे देखो 2 10 जा, फिर 2 3 जा 6 बचा ये, तो 12 2 6 जा 12 और ये 2 4 जा, फिर इसको करेंगे ये 2 25 जा 50, यस और नो, 2 0 साथ में, फिर ये 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 बचा 16, तो हो गया 2 8 जा 16, 2 2 जा, तो ये क्या होगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 बचा 1, तो बन गया 2 5 0। क्लियर है? एक और ये भी कटेगा अभी, 2 2 जा 4 बचा 1, 2 5 जा 10 बचा 1, 2 9 जा 18, 2 1 जा, ये 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 बचा 1 5, तो आखिरी में क्या आया मेरे पास 2 5 9 1 6 2 5। क्लियर है? तो हमने एक जगह देखा कि अगर मैंने इवन नंबर 4 डिजिट पे लिया था तो वो रिड्यूस हो जा रहा है 2 और 5 से, लेकिन जैसे ही मैंने एक ऑड नंबर लिया है, कौन सा ऑड नंबर, ये वाला 4 1 4 5, फोर्थ प्लेस में मैंने ऑड नंबर ले लिया, डिवाइडेड बाय 1 2 3 4, क्या ये 5 और 2 से डिनोमिनेटर को रिड्यूस कर पाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में? नहीं कर पाएगा ना। तो इससे हमें एक क्लियर सेंटेंस मिलता है, जो कि ये सेंटेंस ये रहा दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिखा है, उम्मीद करता हूं आपको दिखे। क्या लिखा है मैंने कि एज वी सो दैट बोथ द नंबर्स आर नॉट गेटिंग रिड्यूस ऑल द टाइम, ठीक है, बिकॉज एनी वन कैन टेक एनी नंबर, सो इट इज, यहाँ पे नंबर आ जाएगा, ठीक है, सो इट इज अनलाइकली एंड इट कैनॉट बी डिवाइडेड बाई 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4 बाई ऑल द टाइम, ठीक है। हमेशा वो डिवाइड नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी कैसा भी नंबर ले सकता है कि नहीं, कोई कैसा भी नंबर लेके उसको पोर्ट्रे कर सकता है। तो 4 डिजिट या तो इवन होगा या ऑड होगा, इवन रहेगा तो डिवाइड हो सकता है, लेकिन ऑड रहा तो नहीं हो सकता। तो हर इंसान का आंसर सेम नहीं होगा, इसीलिए हम क्या लिखेंगे, हमने देखा कि क्या देखा भाई कि नंबर्स आर नॉट गेटिंग रिड्यूस ऑल द टाइम, हर बार नहीं हो रहा है, सो इट इज नॉट पॉसिबल दैट इट इज डिविजिबल बाय 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4। समझ में आया बंधु? पक्का? आगे बढ़े। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, विदाउट परफॉर्मिंग डिविजन डिटरमाइन वेदर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 18 डिवाइडेड बाई 185। एक नंबर दिया गया आपको 18 डिवाइडेड बाई 125, ठीक है, इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, इफ इट्स टर्मिनेट स्टेट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। क्या पूछा,
फिर कुछ नया सवाल बोल रहा है भाई साहब आप नीचे वाले नंबर को देख के बताओ कि ये इसको टर्मिनेट कर पाएगा कि नहीं, पहला सवाल। दूसरा, अगर ये डिवाइड कर देगा, ये टर्मिनेट कर देगा तो कितने डिजिट तक जाके टर्मिनेट होगा, कैसे होगा प्रभु, करे कुछ, आ जाओ। ठीक, करना कुछ नहीं है यार, देखो करना है लेकिन थोड़ा थोड़ा दिमाग लगा के। क्या बोला है, हमने इससे पहले के क्वेश्चंस देखे थे। वी नो दैट इरेशनल नंबर is written in form of p by q। क्लियर है जी, जहां पे q क्या है, where p and q are co-prime। क्लियर है, हमें इससे पहले के एक्सरसाइज में देखा था where q is a factor of 2 की पावर m और 5 की पावर m। यहां पे वेयर के जगह पे आप when लिख दो, when q is a factor of 2 की पावर m या 5 की पावर m, then it is a terminating number। कैसे सर, आप क्या कहना चाह रहे हो सर, आप इसमें क्या बता रहे हो आप, मैं बंधु ये बता रहा हूं कि अगर नीचे वाला नंबर जो है, पहली बात तो हमें ये पता है कि p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा है तो एक रैशनल नंबर है। अगर नीचे वाला नंबर जो है उसके फैक्टर में 5 और 2 आया, 5 या 2 आया, तो वो पर्टिकुलर नंबर एक टर्मिनेटिंग नंबर होगा। हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था। चलो इसको चेक कर लेते हैं हम लोग। क्या लिखा है भाई, 125। 125 को फैक्टराइज कर लो, 2 से आ रहा है क्या, 2 से नहीं आएगा, सीधा 5 से करते हैं। 5 2 जा 10, बचा 2, 25, वापस 5 5 जा 25, 5 1 जा। क्लियर, यहाँ पे क्या लिखा है 2 और 5, यानी 2 या 5 दोनों कंटेन करता है तो वो पर्टिकुलर नंबर एक टर्मिनेटिंग नंबर होगा। तो हम लोग फाइनली यहाँ पे लिख देते हैं यस 18/125 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। सर आप ये कैसे कह सकते हो, मैं आपके बात पे विश्वास नहीं कर रहा हूँ, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपके अंदर आने चाहिए। चलो ट्राई करते हैं भाई, सर ने जो किया वो गलत किया कि सही किया। ठीक है भाई, चलो क्या बोला है, 125 से 125 से 18 को डिवाइड करो। ठीक है जी, 18 बहुत छोटा नंबर है तो पहले 0 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, पॉइंट लगा दो तो 180 हो गया। ठीक है, 125 फिर भी उसके बाद छोटा पड़ेगा क्या, नहीं, तो 125 1 जा 125, यहाँ पे डिवाइड करो, माइनस करो, 5 ये बना 7, 7 में से 2 गया 5, पॉइंट लगा है 0। क्लियर है, तो 125 5 से करके देखो इसको, 5 5 जा 25, 2 5 2 जा 10, 2 कैरी 1, ये 625 हो गया। नहीं मजा आया, लेकिन मैं इसको करने से पहले आपको ये बताना चाहता हूं कि यहाँ पे कितने फैक्टर्स मिले आपको, 5 की पावर 3। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 18/5 की पावर 3। और इसने आपसे एक सवाल कहा है, इफ इट्स टर्मिनेट स्टेट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। तो बिना डिवीजन मेथड के बताना है, ऐसा नहीं कि डिवीजन कर लिए, लेकिन हम तो ठहरे थोड़े चालबाज, थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे, लेकिन नहीं करेंगे। फिलहाल आपको शॉर्टकट बता देता हूं। देखिए जो डिनोमिनेटर में 5 की पावर 3 है, यहाँ पे 3 दिख रहा है 3, तो इतना ही इसका डेसिमल प्लेस होगा। तो आप लिख देना यस इट इज अ टर्मिनेटिंग नंबर, द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस इज 3। यहाँ पे लिख दो द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस इज 3। सर मैं कैसे मान लूं, सर मैं कैसे मान लूं कि आप सही बोल रहे हो कि गलत। ठीक है भाई, देख ले भाई, गुस्सा मत कर, देख ले क्या बोला था मैंने, 500 हो रहा है। क्लियर है, तो 4 जा 500। क्लियर है भाई, यहाँ आया 0, यहाँ आया 5, पॉइंट लगाता हो गया 0, वापस आया 3 डिजिट मिला, 1 2 3। अब मान गया, अब विश्वास हुआ मेरे पे कसम से। ठीक है भाई, देख ले, ये सवाल आपसे पूछा कि भाई बिना डिवीजन किए हुए तू मेरे को बता, ये जो मैंने रेशनल नंबर दिया है p बाई क्यू के फॉर्म में, वो कटेगा कि नहीं कटेगा। हाँ भाई वो कटेगा। क्यों कटेगा, क्योंकि रूल मुझे पता है, अगर जो q का फैक्टर 2 की पावर या 5 की पावर किसी से भी होता है, वो डिवाइड होता है, तो इसका मतलब वो नंबर, वो रेशनल नंबर p बाई क्यू, वो एक टर्मिनेटिंग नंबर है। ठीक है भाई, मैं मान गया। अब मैं कैसे मानूं कि उसके कितने पॉइंट्स होंगे, मतलब कितने डेसिमल पॉइंट्स होंगे। हाँ भाई मान गया, यहाँ पे मेरी 5 की पावर 3 थी, मैंने फैक्टराइज किया था, तो इसका मतलब इसके 3 डेसिमल होंगे। मैंने क्रॉस वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे चेक भी कर लिया, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है जी, 1.144, सही बात।
आगे बढ़ो बंधु। ओके ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि अ रैशनल नंबर इन इट्स लोवेस्ट फॉर्म हैज डिनोमिनेटर 2 की पावर 3 इंटू 5। ठीक है, उसका डिनोमिनेटर का जो वैल्यू है वो 2 की पावर 3 इंटू 5। दिमाग लगाओ, 2 की तो क्या दिया है, गिवन डिनोमिनेटर 2 की पावर 3 इंटू 5। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है, इंटू 5 क्या होता है, 40। वेरी गुड, आपने सॉल्व कर लिया, कंग्रेचुलेशन। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस विल इट्स डेसिमल एक्सपेंशन हैव। कितना डेसिमल एक्सपेंशन होगा, इसके देख के कैसे बताओगे, अभी तो इससे पहले क्वेश्चन किया आपने, याद आया। डिनोमिनेटर में 2 5 होना चाहिए तो टर्मिनेटिंग होगा, उसका पावर जो होगा उसको लेकर चलना है, लेकिन आपने यहाँ पे सिर्फ 5 मिला था तो 5 की पावर 3 थी। अब यहाँ पे देखो दोनों फैक्टर्स हैं, तो दोनों में सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, ये कम से कम 5 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 3 है, तो आपने खुद निकाल लिया, जिसका हाईएस्ट पावर हो उतना डेसिमल इसका एक्सपेंशन होगा। तो एक्सप्लेन योर आंसर, हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस विल इट्स डेसिमल एक्सपेंशन हैव, एक्सप्लेन योर आंसर। ठीक है भाई, लेट अस टेक एनी न्यूमरेटर नंबर, है ना, न्यूमरेटर नंबर। क्लियर है बंधु यहां तक। तो मैं कोई एक नंबर ले लेता हूं, क्या लूं चलो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। मैंने न्यूमरेटर ले लिया 94, मेरा डिनोमिनेटर क्या है 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1, है ना। देखना ध्यान से, 94 लिया है मैंने, और क्या आएगा 2 की पावर 3 है इंटू 5 की पावर 1 है। ठीक है बॉस, तो ये हो गया 40। क्या इस 40 से मैं इसको डिवाइड करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, मुझसे वो पूछा ही नहीं, मैं क्या करूंगा। हमें पता है कि इस 40 के फैक्टर 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 5 है, तो ये इट मीन से इसको डिवाइड कर रहा है। सो यहां पे लिख दो, सो वी कैन से दैट डिनोमिनेटर कंसिस्ट the factor of 2 की पावर m और 5 की पावर m, so it is a terminating decimal। क्लियर है, यहां तक क्लियर है बंधु। अब आप हम इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, उसने क्या पूछा कि इट्स डेसिमल एक्सपेंशन, सो हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस विल इट हैव, तो इट विल हैव 3 डेसिमल प्लेसेस, क्योंकि हमें पता है कि जिसका फैक्टर 2 या 5 निकले और जिसके हाईएस्ट पावर, इट विल हैव 3 डेसिमल प्लेसेस, बिकॉज यहां पे आप लिख दो, बिकॉज इट हैज 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 1। सो मैक्सिमम पावर इज कंसिडर्ड एज डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, कितना तक का उसका ये मैक्सिमम पावर हमें बता दे रहा है, तो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दिया अपने आंसर को। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इट विल हैव 3 डेसिमल प्लेसेस कैसे डिसाइड किया हमने, इसकी पावर 3 थी और इसकी पावर 1 थी, तो जो हाईएस्ट है उसको ले लिया। बस हमें ऊपर वाले से कोई कंसिडर नहीं कर रहा, हम अपने मान से नंबर रख रहे हैं, तो कोई भी नंबर रख सकता है, लेकिन इसने क्या कहा है, इन इट्स लोवेस्ट फॉर्म। हमें ऊपर के बारे में नहीं पूछा है, बस हमें नीचे का नंबर दे दिया, उससे ये पूछ लिया कि कितना डेसिमल तक हो सकता है, तो हमें कॉन्सेप्ट पता है कि नीचे वाले को, तो हम उस अनुसार बता सकते हैं। क्लियर है बंधु, आगे बढ़े। ओके ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, 3 से 4 कंडीशन को फुलफिल करना है इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखना प्लीज। क्या बोल रहा है, लेट a इज इक्वल टू 7/2 लिख दिया एंड b इज इक्वल टू 5/6 लिख दिया। एक्सप्रेस बोथ a एंड b इन द फॉर्म ऑफ, a और b को इस फॉर्मेट में लिखना है, K1/m एंड K2/m। ठीक है भाई, K1/m K2/m। और क्या बोला है, वेयर K1 K2 एंड m आर इंटीजर्स। ठीक है भाई, तो पहले यहां तक करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मैंने A लिख लिया, B लिख लिया, इसको इसके में करना है। अगर मैं कंपेयर भी करूं तो मैं इसको A मान लूंगा, इसको B मान लूंगा, लेकिन M में मजा नहीं आ रहा है, M सेम नहीं है। कैसे होगा सर, K को आपने 7 माना, K2 को आपने 5 माना, ऐसे कैसे चलेगा सर। अरे भाई साहब, दोनों का एलसीएम निकाल दे, लिख दे भाई, टेकिंग एलसीएम। इसको क्या करेंगे हम लोग, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि इसके नीचे 12 है, तो हमारा A क्या बन जाएगा, नाउ A इज इक्वल टू 7/12 एंड B इज इक्वल टू 10/12। पहला कंडीशन क्या करना है, एक्सप्रेस लिख देते हैं। ये लिखा है 7/12
12, उसको एक्सप्रेस करना है K1/m के बराबर। b की वैल्यू लिखनी है हमें 10/12, उसको एक्सप्रेस करना है K2/m के बराबर। क्लियर है? तो यहाँ पे तुम देखो, क्या मैं इस K1 को 7 मान सकता हूँ, क्या इस 2 को मैं K10 मान सकता हूँ, और दोनों m की वैल्यू 12 दिख रही है। सो यहाँ पे लिख दो, सो K1 इज इक्वल टू 7, K2 इज इक्वल टू 10 और m इज इक्वल टू 12। ठीक है, इसकी जरूरत पड़ेगी। आपने पहला कंडीशन फुलफिल कर दिया, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। K2 माइनस K1 इज ग्रेटर देन 6, कंडीशन 2 लिख लो भाई। कंडीशन 2, K2 माइनस K1 इज ग्रेटर देन 6। ठीक है, यूजिंग द सेम डिनोमिनेटर m राइट एग्जैक्टली। ठीक है, ये तीसरा हो गया, फिलहाल तीसरा इस पे भाई। K2 K1, पुट द वैल्यू ऑफ K2। K2 की वैल्यू कितनी है भाई 10, K1 की वैल्यू कितनी है भाई 7, तो 10 माइनस 7। ठीक है, क्या ये ग्रेटर देन 6 है? देखते हैं। तो 10 में से 7 गया, कितना आया आंसर? 10 में से 7 गया, आंसर आया 3। क्या 3 इससे बड़ा है? ओ माय गॉड, ये तो कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ यार। लेकिन इसने तो कहा है कि कंडीशन फुलफिल करो, ये तो हम लोग गलत हो गए यहाँ पे। अब क्या करें? ठीक है भाई, जो गलती की थी वो तो उसको सुधार देते हैं। क्या गलती की थी भाई? हमने ये हमारी ए और बी की वैल्यू मानी थी। नाउ रेज द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। रेज, अरे हाँ, हमने डिनोमिनेटर 12 रखा था, उतने में काम नहीं बना, उसको थोड़ा बढ़ा देते हैं। ठीक है भाई, हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसको क्या किया था, हमने यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके रैशनल इसका डिनोमिनेटर को सेम करने की कोशिश की थी। ये देखो क्या किया था, 12 बनाया था। क्या मैं इसको 36 बना सकता हूँ? यस और नो? 36। तो मैं ऐसा करता हूँ बंधु, a इज इक्वल टू 7/12 एंड b इज इक्वल टू 10/12 था। हम इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं, इसको मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 3, मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 3। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21/36, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30/36। कौन सा कंडीशन फुलफिल करना था कि इसको K1/m K2/m के बराबर पुट करना है। तो अब हमारा K1 क्या हो जाएगा? ठीक है, यहाँ पे देखो, अब मेरा K1 क्या होगा, इसको लिख दो यहाँ पे। तो मेरा K1 हो जाएगा यार 21, K2 क्या हो जाएगा मेरा 30, और m कितना हो जाएगा मेरा 36। क्लियर है बंधु? यहाँ तक क्लियर है? देखो, मैंने एक कंडीशन लिया, दूसरा कंडीशन, वो कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ, तो मैंने क्या किया, मैंने इसकी वैल्यू को रेज कर दिया। तो K1 K2 मुझे यहाँ पे मिल गए। अब मैं इसको कंडीशन वाले में पुट करके देखता हूँ। यही वाला कंडीशन था, कंडीशन 2। क्या कह रहा है कंडीशन 2? कंडीशन 2 क्या था? कह रहा था कि K2 को K1 से माइनस करो और वो बड़ा होना चाहिए 6 से। ठीक है भाई, K2 कितना है मेरा 30, लिख लो। K1 कितना है मेरा 21, लिख लो। क्या ये बड़ा है 6 से? चेक करते हैं। 30 में से 21 गया, कितना आया 9। क्या ये ग्रेटर है? यस। तो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल्ड। पहला कंडीशन पहला तो हो गया था, दूसरा कंडीशन डन। तो पहला कंडीशन ये रहा अब आपका। ये पहला कंडीशन क्यों होगा? क्योंकि जब हमने यहाँ पे ये कंडीशन लिया था तो ये फुलफिल नहीं हुआ। ठीक है, नाउ रेज द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, हमने वापस उसको शुरुआत किया, उसके कंडीशन को फुलफिल किया। कंडीशन 1 ये हो गया, कंडीशन 2 ये हो गया। अब क्या कंडीशन रखा है? राइट एग्जैक्टली 5 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन ए एंड बी कीपिंग एन इंटीजर न्यूमरेटर। ये जो वैल्यू रखी है उसी को रखते हुए उन दोनों के बीच में 5 न्यूमरेटर निकाल, 5 रैशनल नंबर निकालना, निकल जाएगा आराम से। ठीक है भाई, निकाल लेते हैं। चलो, यूजिंग द सेम डिनोमिनेटर राइट एग्जैक्टली 5 डिस्टिंक्ट। तो कंडीशन 3 क्या बोला है इसके अंदर? कंडीशन 3 में 5 रैशनल नंबर्स, 5 रैशनल नंबर्स। ठीक है भाई, कौन से 5 रैशनल नंबर्स? ए और बी के बीच में कितना है 21/30 और यहाँ पे 30/36, सॉरी 36 21/36। इन दोनों के बीच में से 5 रैशनल नंबर निकालना है भाई, निकाल लो। 23/36, 25/36,
27/36, 28/36, 29/36 निकल गया बंधु। आपका ये भी कंडीशन मीट हो गया, यस और नो, हाँ या ना। ये देखो कंडीशन 1 फुलफिल्ड, कंडीशन 2 फुलफिल्ड, ये वाले इक्वेशन को प्रूफ करना था, आपने कर लिया। कंडीशन 3 फुलफिल्ड, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, क्या बोल रहा है ये, इसने बोला अब देखो यहां तक हो गया हमारा। अब एक्सप्लेन वाई द कंडीशन K2 माइनस K1 इज ग्रेटर देन n+1। वापस उसी वैल्यू को पुट करना है बंधु, लेकिन ये सर n कहां से आ गया, सर हर चीज नया दे देता है। ठीक है भाई, कुछ नहीं, वो n कुछ नहीं है, वो रेशनल नंबर है। ये दो रेशनल नंबर आपने जो निकाले बंधु, ये वाले, ये आपके जो दो रेशनल नंबर्स थे, कौन कौन से, एक 21/36 एंड 30/36, इन दोनों के बीच में टोटल कितने रेशनल नंबर हैं, तो 21 और 30 को छोड़ दो, बचा बीच में कितना, 8, तो 8 हो गया, यस और नो। कंडीशन 3 क्या है, कंडीशन 3 भाई, कंडीशन 3 कहता है कि K2 माइनस K1 शुड बी ग्रेटर देन n+1। ठीक है भाई, सबकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। K2 की वैल्यू आपको पता है क्या है, ये देखो K2 की वैल्यू कितनी है आपकी 30, लिख दो K2 की वैल्यू 30, K1 की वैल्यू कितनी है 21, n क्या है हियर, n इज इक्वल टू 8। क्यों 8 होगा, इन दोनों के बीच के टोटल रेशनल नंबर्स, ठीक है, तो n इज 8 + 1। 30 में से 21 चला गया, कितना बचा 9, इज इक्वल टू 8 + 1 9। सर ये क्या हो गया सर, ये तो 9 बड़ा कब से 9 से होने लगा। अरे भाई टेंशन मत लो, इसके नीचे आप ये लगा सकते हो क्या, इसके नीचे आप ये लगा सकते हो क्या, डन। 9 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9। हमने सारे कंडीशंस फुलफिल कर दिए बंधु। देखो क्या बोला भाई साहब ने, भाई साहब ने क्या बोला हमसे इसने बोला कि where K2 minus K1 should be greater than or equal to n+1 is necessary to find n such rational numbers between the two rational numbers a and b using this method। हो गया, डन, गुड, हार्ड एंड फास्ट। पहले a एंड b दिया था, ये रहा a एंड b, देखो क्या था भाई a एंड b, ये रहा आपका a एंड b, क्लियर है, ठीक है। a एंड b के बाद उसको बोला k और m, K1/m K2/m के बराबर कर दो, जहां पे K1 K2 m जो है एक इंटीजर था, तो हमने एलसीएम निकाला, इसको 12 कर दिया, a b, फिर इसको एक्सप्रेस किया कंडीशन के अनुसार, हम लोग लेके आए, तो ऊपर वाला टर्म न्यूमरेटर वाला न्यूमरेटर के साथ, तो K1 इज 7 और m 12, इधर m दोनों की वैल्यू सेम हो गई, तो K1 K2 m ये हो गया। तो कंडीशन 2 में जब हमने पुट किया इस कंडीशन के साथ, तो K2 की वैल्यू 10 थी, K1 की वैल्यू 7 थी, क्या ये 6 से बराबर था, अरे यार सर पकड़ लिया हमने, यहाँ पे ये नहीं हुआ। तो हमने क्या किया, नाउ रेज द वैल्यू ऑफ a एंड b, हमने a और b की वैल्यू को रेज कर दिया, यानी हमने क्या किया 12 तक था उसको 3 से मल्टीप्लाई किया ताकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाए, तो 36 हो गया, a और v हुआ, ठीक है। अब a और v हुआ तो हमारा कंडीशन यहाँ पे आ गया, ये देखो आप ध्यान से, कंडीशन 1 हमने यहाँ पे क्या किया, कंडीशन 1 में यारा हमने इसको मीट किया कि k की वैल्यू 21, K2 की वैल्यू 30 और m की वैल्यू 36। फिर इसको वापस कंडीशन 2 में हमने यहाँ पे, ये देखो ये वाले फॉर्मूले के अंदर कंडीशन 2, ये वाला फॉर्मूला जो था इसके अंदर हमने पुट कर दिया, K2 माइनस K1 शुड बी, फिर चेक किया, अरे वाह 6 से बड़ा निकल गया, तो कंडीशन 2 भी फुलफिल हो गया, वेरी गुड। अब क्या बोला कंडीशन 3 में, कहता है कि 5 रेशनल नंबर निकालो, तो हमने दोनों को में से 5 रेशनल नंबर निकाल दिया, हो गया 5 रेशनल नंबर्स निकाल दिए, तो कंडीशन 3 भी फुलफिल हो गया। अब कंडीशन 4 क्या कहता है भाई, ये देखो कंडीशन 3 था, ये कंडीशन 3 था। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, कंडीशन 4, ये एक्चुअली 3 नहीं है, ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन 4 हो गया, ठीक है जी। कंडीशन 4 क्या है यहाँ पे, कंडीशन 4 में देखो K2 माइनस K1 शुड बी ग्रेटर देन n+1। अब ये n क्या है यहाँ पे, n जो है वो एक रेशनल नंबर है, कैसे रेशनल नंबर है, अरे भाई a और b दोनों के बीच की दूरियां देखो, 21/36 डिवाइड इज 30/36, इन दोनों के बीच में टोटल रेशनल नंबर्स कितने हैं, टोटल 8, जिसमें 21 और 30 को छोड़ दो तो टोटल 8 निकले, तो n की वैल्यू कितनी हुई 8, तो हमने पता चल गया कि n कितना है 8, इस वैल्यू में हमने पुट किया, तो 30 - 21 शुड बी ग्रेटर देन
n+1, तो हमने वैल्यू में पुट किया तो हमें दिखा कि 9 ग्रेटर देन 9 दोनों नहीं हो सकता, इसका मतलब यहाँ पे इक्वल का साइन होगा। तो हमने चारों कंडीशन इसके फुलफिल कर दिए। समझ में आया बंधु? ये देखो यहाँ पे कोई दिक्कत? तो इसी बहाने हमने इस क्वेश्चन को पूरा का पूरा कंप्लीट किया। एक्सप्लेन व्हाई द कंडीशन k2 - k1 शुड इज ग्रेटर देन n+1 इज नेसेसरी टू फाइंड n such rational numbers between the two rational numbers a and b using the same method। यही सेम मेथड को यूज करते 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 हमने चारों कंडीशन इसके फुलफिल कर दिए। दिखने में बहुत बड़ा था लेकिन बहुत आसानी से हो गया, पार्ट बाय पार्ट। समझ गए बंधु? समझ में आया? अच्छे से नोट डाउन कर लेना, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि 3 रैशनल नंबर्स है x y z। ठीक है भाई, लिख लो भाई। 3 रैशनल नंबर्स गिवन, 3 रैशनल नंबर्स कौन है भाई? वो x है, y है, z है। क्या लिख के दिया है? सेटिस्फाई करना है कि x + y + z इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक और चीज लिखा है xy + yz + zx इक्वल टू 0 सो दैट ऑल द रैशनल नंबर x y z मस्ट बी साइमल्टेनियसली 0। उड़ी बाबा, ये कैसे होगा? देखो बंधु, आप लोगों के बुक में से वो सब टर्म हट गया है क्योंकि ये आने वाले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। पुराने जो 9th के कंटेंट्स थे उनके कौन से चैप्टर में? 2nd चैप्टर में ये एक आइडेंटिटी हुई करती थी। कैसा भाई? देखो वो आइडेंटिटी कैसा था? वो कह रहा था कि x + y + z का होल स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, इस आइडेंटिटी को आप जब एक्सपेंड करोगे तो ये बनता है x² + y² + z²। करना नहीं है, इन तीनों का स्क्वायर है। पहले एक बार x को स्क्वायर दे दो, फिर दूसरी बार y को स्क्वायर दे दो, फिर तीसरी बार z को स्क्वायर दे दो। हाँ सर, अब 2 ना अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रहा था तो हम उसको थोड़ा प्राउड मोमेंट करा देते, भाई तू बड़ा हो जा। ठीक है, कैसे भाई? सर एक बार x को स्क्वायर किया, y को स्क्वायर किया, z को स्क्वायर किया, तीनों को एक एक स्क्वायर दिया। अब वो बड़ा आदमी बनना चाहता है भाई। ठीक है भाई, बड़ा आदमी बना दो उसको। एक एक बार उसको 2 को थोड़ा बड़ा कर दो। ये लो, बड़ा कर दिया। तो किसको किसको? एक बार इन दोनों की जोड़ी बना दो तो ये बन गया xy, फिर एक बार इन दोनों की जोड़ी बना दो तो बन गया yz, फिर इन दोनों की जोड़ी बना दो, बन गया xz। क्लियर है बंधु? तो ये वो आइडेंटिटी है। मैंने कहानी के रूप में आपको समझाने की कोशिश की कि ये क्या होगा, आइडेंटिटी। समझ में आया? कहानी के रूप में एक बार इसको स्क्वायर, एक बार इसको स्क्वायर, एक बार इसको स्क्वायर। 2 को बुरा लगा, वो बड़ा बनना चाहता है, तीनों को छोटा छोटा नहीं मजा है, मेरे को भी बड़ा बनना है। तो 2 को बड़ा बना दिया, फिर दो के जोड़ी में सबको उसने वसूल कर लिया कि अब मैं बड़ा आदमी हूं। ठीक है भाई, चलो क्या बोला है इसके अंदर कि 3 रैशनल नंबर्स कर लेते हैं x + y + z = 0। तो हमारा ये फॉर्मूला था। अभी इसी फॉर्मूले के अंदर हम इसको पुट करने की कोशिश करेंगे। देखो इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ। इस फॉर्मूले को फिर से मैं यहाँ लिख देना चाहता हूँ, x + y + z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² + y² + z²। क्या इन तीनों में 2 कॉमन नहीं है यारा? क्या इन तीनों में 2 कॉमन नहीं है? तो मैं इस 2 को बाहर लिख लूंगा और इसको एज यूजुअल छोड़ दूंगा ऐसे, xy + yz + xz। ठीक है बंधु, अब एक चीज देखना ध्यान से, क्या दिया हुआ है? x + y + z क्या है? x + y + z 0 के बराबर है। मैं पुट कर देता हूं, ये 0 हो गया। और 0 का स्क्वायर क्या होता है? 0। इसको मत छेड़ना, इसको ऐसे लिख दो, x² y² z² प्लस, और x + y + ये सब लिखा हुआ है ना, xy yz zx = 0। इसके बदले भी 0 लिख दो तो 2 = 0। क्लियर है? तो जब 0 हुआ तो सब 0 0 0 0, कोई दिक्कत? ये खुद 0 हो गया, ये बच गया यहाँ पे x² y² z² प्लस ये खुद पूरा 0 हो गया तो इसकी कोई वैल्यू नहीं बची, तो हम इसको लिखेंगे नहीं। अब आपको ये आ गया। अब इसके अंदर बोला है कि इन तीनों के वैल्यू को आप 0 करो। कैसे होगा? अब तो कुछ बचा भी नहीं, समझ ही नहीं पा रहे हैं कैसे करे प्रभु। चलो कुछ ना कुछ वैल्यू पुट कर लेते हैं। सबसे स्टार्टिंग डिजिट कौन सा होगा? 1। अगर मैं इस 1 को 1 रखूं, x की जगह पे 1 रखूं, तो ये 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। इसी तरह से y को भी 1 रखूं, इसको भी 1 रखूं, तो आ जाएगा 3। ये तो 0 नहीं हुआ। 1 से छोटा नंबर रख के देखते हैं। 1 से छोटा नंबर क्या होगा? 0। ठीक है, लेकिन 0 रखने से पहले एक और टर्म अपना लेते हैं। वो पॉजिटिव 1 था, -1 अपना लेते हैं। अगर मैं इस x के जगह पे -1 रखूंगा, -1 का स्क्वायर, इसका भी -1 का स्क्वायर, इसका भी -1 का स्क्वायर, तो क्या होगा?
सब 1+1+1। अरे भाई ये क्या हो रहा है यहाँ पे, कुछ भी नहीं निकल रहा। अरे बंधु इसके अंदर एक चीज तो क्लियर है कि मैं कोई भी वैल्यू रखूं जीरो से, जीरो के आसपास एकदम छोटा छोटा, तो भी वो नंबर जीरो नहीं होने वाला। इसका मतलब प्रभु एक ही चीज है, ये खुद ही जीरो है तीनों। अगर जैसे ही मैं x² + y² + z² इनकी वैल्यू को मैं 0 0 पुट करूंगा, 0 0 0, तो जाके ये 0 हो जाएगा, है कि नहीं। यानी x² + y² + z² = 0। यानी इससे मुझे तो पता चला प्रभु कि x = y = z, वो तीनों के तीनों 0 के बराबर थे। और मैं तीनों के जगह पे जब 0 पुट करूंगा तो ये सब 0 के बराबर हो जाएंगे। हैंस प्रूव्ड। कोई दिक्कत बंधु, हमने प्रूफ कर दिया। यस वी डिड इट बड़ी। चले आगे बढ़े। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि सो दैट द रैशनल नंबर a + b/2 लाइज बिटवीन द रैशनल नंबर a एंड b। ठीक है, ये क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि जो a + b/2 है वो लाई कर रहा है a और b के बीच में। यानी ये कहना चाह रहा है जो a है वो इससे छोटा है, लेकिन ये जो खुद है वो b से छोटा है। इस तरीके के इक्वेशन को हमें साबित करना है कि ये जो है a और b के बीच में लाई कर रहा है। इतना क्लियर। कह रहा है कि a + b/2 जो है a और b के बीच में आता है, ना वो उसके उधर ना इसके इधर। समझ में आया। इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर हम लोग दो केस कंसिडर करेंगे। पहला केस, केस 1, क्या मान लेता हूं मैं कि मेरा b जो है वो बड़ा है a से। ठीक है, अब मैं कहता हूं इसको ऐड a ऑन बोथ साइड। तो b a, मुझे a को ऐड करना है। लो भाई ऐड कर दिया। क्या आया मेरा, a + b और ये बना ट्वाइस ऑफ a + b। ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, विच इज ग्रेटर देन a। यहां तक ये कंडीशन मिल गया। सिमिलरली मैं इसके अंदर वापस केस 2 कंसिडर करता हूं। केस 2, यही मैं मेंशन करूंगा कि मेरा b जो है बड़ा है a से। मैं ये मानता हूं कि b जो है बड़ा है a से। ठीक है, अब देखते हैं क्या लिखूं मैं इसके अंदर। मैं ये लिखूंगा कि ऐड b ऑन बोथ साइड। तुम जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। आप चाहो तो a को बड़ा कर दो, है ना। मैंने b को बड़ा किया है और एक बार a को मैं ऐड करूंगा, एक बार b को ऐड करूंगा। देखते हैं क्या इक्वेशन मिलता है। मैंने b को ऐड करना है, पहले मैं इसको लिख लेता हूँ एज इट इज, b इज ग्रेटर देन a। फिर मुझे क्या ऐड करना था, दोनों साइड b। तो यहाँ पे मेरा क्या बन जाएगा आंसर, ट्वाइस ऑफ b विच इज ग्रेटर देन a + b। तो b जो है वो बड़ा है a + b / 2। इसको नाम दे दो सेकेंड, इसको नाम दे दो फर्स्ट। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट क्या कह रहा है, जो a है वो छोटा है a + b/2 से। मैंने जस्ट इसको रोटेट कर दिया, इस a को यहाँ रखा, ये साइन, क्योंकि ये इस तरीके से फ्लिप हो रहा है तो मैंने ये रखा। फिर इसको भी एज इट इज, ये a + b/2 ऐसे ही है। और ये क्या है, इसका मुंह ओपन है b के साइड में। देखो मुंह ओपन है b के साइड में, इसका मुंह किधर ओपन है, a + b/2 में। और तुमने तो ये प्रूफ कर दिया ना यार कि हाँ सर, हमने ये साबित कर दिया कि a + b/2 जो है a और b के बीच में लाई करता है। डन। समझ में आया बंधु क्या किया मैंने यहाँ पे, एक बार फिर से देख सकते हो आप लोग। सवाल कह रहा था कि a + b/2 जो है a और b के बीच में लाई करता है, आप ये साबित करके दिखाओ। हमने किया। पहले मैंने माना कि मेरा b बड़ा है a से, और पहले एक साइड मैंने क्या किया कि ऐड a ऑन बोथ साइड। उस इक्वेशन को प्रोसेस करते हुए हमें ये इक्वेशन मिला कि जहां पे ये साबित होता है a जो है छोटा है a + b/2 से। सिमिलरली मैंने b को ऐड किया दोनों साइड में, मुझे ये इक्वेशन मिला। फिर इन दोनों से मेरे ये निर्णय निकला कि a जो है ऑब्वियस सी बात है छोटा है इससे, और ये जो है छोटा है b से, और उसको मैंने यहाँ पे सामने आप लोगों के लिख दिया, और इस तरीके से हमने ये साबित कर दिया। समझ में आया, आगे बढ़ो पक्का। ओके ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ ऑल द राइट ट्राइंगल इन फिगर 3.14 व्हिच इज रिफर्ड टू एज द स्क्वायर रूट स्पाइरल। ये बच्चों जो है पहले के बुक में क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से था, उसके अंदर आप लोगों को इसको पूरा राउंडर, प्रोटेक्टर, इन सब चीजों से बनाना था। ठीक है, अब इसके अंदर क्या, ये पहले से बना हुआ है। अब आपको इसके अंदर सभी चीजों के लेंथ को मेजरमेंट करना है। ठीक है, क्या करना है, मेजर करना है। ठीक है,
कैसे होगा, ये पूरा स्पाइरल आपको बना हुआ दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट, ठीक है। हमें इसको मेजरमेंट करना है, ठीक है। अब कैसे कर सकते हैं, इसके अंदर बेसिक फॉर्मूला हमें याद रखना पड़ेगा। एक होता है पाइथागोरस थ्योरम, पीटी। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है भाई, मैं हाइपोटेनस का स्क्वायर हूं विच इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सर ये क्या है, सर ये क्या बता रहे हो सर आप? देखो बंधु, ये आपने कभी राइट ट्रायंगल इस तरीके से देखा है? राइट ट्रायंगल, ये वाला पार्ट जो होता है ये हाइपोटेनस होता है, नीचे वाला जो पार्ट होता है ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। तो हाइपोटेनस कहता है कि आप दोनों अपने आप को ऐड करो, स्क्वायर करो, तब तुम लोग मेरे बराबर हो सकते हो। इसी फॉर्मूला को हमको इसके अंदर यूज करना है। क्या करना है, आप ये देख सकते हो कि इन सभी के अंदर एक 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। ये देखो 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री एंड सो ऑन, ठीक है। और सभी के बेस में ये जो बेस है, ये जो बेस है कितना है, ये नीचे बेस है, ये परपेंडिकुलर है, फिर ये हाइपोटेनस हो गया, फिर ये बेस हो गया और ये इसका परपेंडिकुलर हो गया, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। इस तरीके से सबका बेस तो सेम रहेगा, परपेंडिकुलर चेंज होता चला जाएगा। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे यार, हम इसको लिखते हैं पहले वाले के लिए, लेट्स बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या है, नीचे इसको यूज कर लेते हैं। हाइपोटेनस हमारा क्या है हमें नहीं पता, तो मैं इसको h लिख देता हूं, h का स्क्वायर। बेस कितना है मेरा यार, यहाँ पे बेस कितना है मेरा, ये बेस कितना है मेरा 1, तो मैं इसको लिखूंगा 1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है मेरा 1, इसको भी लिखूंगा मैं 1 का स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, इस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, आंसर क्या आया 2। हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है वो इस साइड मूव होकर इधर चला जाएगा, तो क्या मिलेगा √2, ठीक है। तो पहला वाला हमें क्या मिला, हमें मिला √2, यानी ये जो इसका क्या बना √2, ठीक है बंधु, ये बना आपका क्या √2। फिर से मैं इसको लिख देता हूं, ये आपका जो है √2 मिला, ठीक है। नेक्स्ट में अब आपका देखो ये जो बेस है ये बेस 1 है और हाइपोटेनस कितना है √2, ठीक है। ये कितना है आपका, अब हमें इस हाइपोटेनस को फाइंड करना है, वहां पे √2 निकालना है हमें। कैसे करेंगे, सिमिलरली इसी तरीके से मूव करेंगे इसको भी हम लोग। हाइपोटेनस लिखा ही हुआ है, इसी हाइपोटेनस को इस तरीके से रहने दूंगा। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है मेरा 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस ये परपेंडिकुलर कितना है इसका, आपकी बार परपेंडिकुलर कितना हो गया √2, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा √2 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 1 का स्क्वायर 1, और √2 क्या होता है यार, √2 का जब स्क्वायर है यानी √2 को आपने 2 बार मल्टीप्लाई किया, जिसके अंदर से रूट कट जाता है और दोनों कॉमन नंबर से एक कॉमन नंबर आ जाता है जो कि बचा 2। तो आप यहाँ पे इसको लिख दोगे इस तरीके से 2, तो क्या बना 3। ये जो स्क्वायर है ये इसके ऊपर आके रूट में बन जाएगा और ये वैल्यू क्या मिलेगी √3, यानी ये वाली वैल्यू आपकी √3 मिली। तो आप समझ सकते हो कि इस तरीके से ये रेशियो बढ़ता हुआ चला जाएगा। ये बना √3 और ये वाला क्या होगा यार, ये वाला होगा आपका √4, ठीक है। उम्मीद करता हूं दिख रहा होगा आपको, ये बना √4, ये वाला होगा आपका ये पोर्शन √5, फिर ये पोर्शन आपका √6, ये वाला होगा √7, ये वाला √8, फिर ये √9, ये वाला √10 और ये √11। तो सबका आपने परपेंडिकुलर इस तरीके से सीरीज वाइज निकलते चला जाएगा। और ये √4 एक्चुअली क्या है, ये 2 है, ये √9 क्या है एक्चुअली √3 है, बस। लेकिन हमें सभी को रूट में दिखाना है, दर्शाना है, और इस तरीके से आप इसको करते हुए चले जाओगे। कुछ हार्ड एंड फास्ट ऐसा कुछ डरने वाली बात नहीं है, बार बार हम पाइथागोरस लगाएंगे। ये वाला आपका पहला वाला बनेगा आंसर, ये वाला आपका फर्स्ट, फिर ये हो गया आपका √3 वाला, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट में जब आप जाओगे यार, देखो नेक्स्ट में जाओगे तो क्या होगा आपको, मैं इसको यहाँ पे फर्दर सॉल्व करता हूँ वापस। इस बार मेरा परपेंडिकुलर बेस तो हमारा वही रहने वाला है, बेस क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, लेकिन इस बार परपेंडिकुलर क्या हो गया था √3 का स्क्वायर, है ना। तो क्या बन जाएगा, ये 1 + 3 बन के क्या होगा √4। सिमिलरली नेक्स्ट 1 का स्क्वायर रहेगा, √4 को अगर मैं ऐसा लिख दूं √4 का स्क्वायर, तो क्या बनेगा, ये 4 हो जाएगा नॉर्मली, और इसको हम लोग लिखेंगे 1, तो आंसर क्या आएगा हमारा 5, है ना। लेकिन 5 नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, वहां पे इसका रूट आ जाएगा √5। फिर वापस मेरा बेस आ जाएगा 1 का स्क्वायर और √5 का स्क्वायर, तो √5 स्क्वायर क्या बनेगा, जस्ट 5, आगे आ जाएगा 1, तो क्या बन जाएगा √6, ठीक है। इसी तरीके से आप करते हुए चले जाओगे और आपको बंधु यहां तक आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है, समझ में आया। और फाइनली
वी हैव कंप्लीटेड दी चैप्टर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों ने लाइन वाइज तीनों इस चैप्टर के 3 वीडियोस बने हुए हैं अलग अलग 2-2 एक्सरसाइज करके। ये आपका आखिरी एंड ऑफ द चैप्टर का एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे, इसको आपने बहुत अच्छे से देखा होगा। और दोस्तों सिर्फ सब्सक्राइब करने में पैसे नहीं लगते, आपको इसको सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना है ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे कि मैं आप लोगों के लिए नया नया लेक्चर्स बनाते रहूं। डू सब्सक्राइब दी चैनल, ये रहा यारो चैनल का नाम, ठीक है, आप इसको जरूर सब्सक्राइब करो। इस आपको वीडियोस 9th 10th अलग अलग स्टैंडर्ड के अलग अलग सब्जेक्ट्स धीरे धीरे मिलते रहेंगे। मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पर आकर अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाते रहूंगा। फिलहाल हम मैथ्स पे ज़्यादा और साइंस पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस लेक्चर्स को बहुत अच्छे से एंजॉय किए होंगे, आपको समझ में आया होगा बंधु, और आप इसको कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते रहिए। पढ़ने के लिए एक कारण चाहिए और आपके पास वो कारण है क्योंकि आपके पास कुछ तो टारगेट है कि आपको बनना क्या है यार। पढ़िए, पढ़ते रहिए, ठीक है, आसपास दोस्तों को भी शेयर करो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, सी यू सून।